आप लोगों की अनुमति हो तो शुरू किया जाए। कब तक परिचय करावें? जी, आप सब मीडिया के मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हमारे साथ ऊर्जा और नगर विकास विभाग के दोनों ही विभागों के माननीय राज्य मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण उपस्थित हैं। हमारे बाएं साइड में हमारे राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग के तोमर साहब और माननीय राठौड़ साहब हमारे नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं। उनके बगल में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव और अनिल कुमार जी और रंजन जी अन्य हमारे उस विभाग के सचिव हैं नगर विकास विभाग के। दाएं तरफ हमारे राज्य मंत्री जी के दाएं तरफ ऊर्जा विभाग के माननीय अवस्थी जी जो ACS हैं, देवराज जी जो चेयरमैन हैं UPPCL के, और गुरु हमारे जिनको के चेयरमैन CMD हैं, MD हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कुछ मटेरियल तैयार किया है जो अभी आपके हाथ में पहुंच रहा है। उसमें ऊर्जा विभाग का और नगर विकास विभाग का दोनों का अलग अलग मटेरियल है, उसको आप देख सकते हैं। भाई जरा जल्दी बांट दिया जाए। तो आ रहा है तब तक शुरू किया जाए। जी, तो पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करूंगा। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष सुशासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 वर्ष सुशासन के, उसके चलते राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में प्रस्थापित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। उन्हीं 100 दिनों के कार्य और उपलब्धियों की बात करने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उनमें कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सभी विभागों को प्रेजेंटेशन करा करके उनके 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उनमें से 100 दिनों का जो लक्ष्य था, उनमें हम कहाँ पहुंचे हैं उसकी आज विशेष रूप से हम बात करेंगे। पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करने जा रहा हूँ। ऊर्जा विभाग की जहाँ तक बात है तो 100 दिन के जो लक्ष्य थे उनमें 100% हमने सिद्धि हासिल की है। आपके हाथ में अभी मटेरियल पहुंच रहा है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन इन्हीं 100, मैं उनकी बात और डिटेल में भी करूंगा, लेकिन इन्हीं 100 दिनों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो उस समय एजेंडा में थे या नहीं थे अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है मित्रों कि जैसे ही इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया, वो उन्हीं दिनों से आपको मालूम है कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हुई और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक की सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड हमारे राज्य में उपस्थित हुई और उसे पूरा करने के लिए हमारा पूरा बिजली विभाग का जो तंत्र था, वो हमारे सारी पूरी टीम, हमारे राज्य मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइन, हमारे मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइनमैन तक की जो हमारी टीम होती है, हम सब लग गए। आपको कुछ मैं फिगर देना चाहूंगा कि हमारी जो अभी 11 जुलाई को जो हमारी पीक डिमांड थी 26,504 मेगावाट की, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, बल्कि हमारे ही पीक को जो इतिहास था जून का और मई का, उसे भी तोड़ते हुए 26,504 मेगावाट की हमने पीक डिमांड सेटिस्फाई किया है। तो इसके चलते डिमांड उसी मई में, फिर जून में, हर महीने एक नया पीक हमारा बनता गया, जो पहले कभी नहीं, इतनी बिजली की डिमांड हमारे राज्य में कभी नहीं उपस्थित हुई थी। उसे पूरा करना स्वाभाविक रूप से एक चुनौती भरा काम था। गत वित्तीय वर्ष की हम बात करें तो अप्रैल, मई, जून के महीने में जितनी बिजली की खपत हुई थी, उससे 27% ज्यादा खपत जो है वो इस साल के 3 महीने में हुई है। तो कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ने के चलते हमारे समक्ष चुनौतियां
रही हैं, आप सब उससे वाकिफ भी हो, और उन चुनौतियों को हम पूरा करने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम रात दिन लगी हुई है। आपको एक और मैं फिगर बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि 26,504 मेगावाट की जो पीक डिमांड थी वो तो हाईएस्ट है ही है, लेकिन जो उस समय जो हमारी मिनिमम डिमांड होती है वो भी पिछले साल की मिनिमम डिमांड की 3 गुना थी। 5,600 800 मेगावाट हमारी मिनिमम यूं होता है कि शाम को जैसे ज्यादा डिमांड होती है, सुबह जाकर के वो डिमांड कम हो जाती है, जो मिनिमम लोड होता है। वो मिनिमम लोड भी पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल 5,662 मेगावाट था 20 मई को, और वो इस साल जो है 17,669 मेगावाट जून में, जुलाई में, और जून में तो और भी 19,624। तो मतलब इवन मिनिमम जो है हमारा वो पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा गया है। इतनी ज्यादा बिजली की डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप जानते हैं कि अगर किसी रोड पे अगर ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से कंजेशन होता है, गाड़ियां आपस में लड़ती हैं। वही हाल बिजली की सप्लाई और ट्रांसमिशन लाइनों का भी है। लेकिन हमारे अच्छे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के चलते, मेंटेनेंस की हमारी जो अलर्टनेस थी उसके चलते इस साल हमारा जो ट्रांसफार्मर खराब होने का, आपको ऐसे सामान्य रूप से कई बार मिलती है खबरें कि यहाँ जल गया वहां जल गया, लेकिन कुल मिलाकर के पिछली साल ट्रांसफार्मर बिगड़ने की, खराब होने की, जलने की जो गति थी उसके सापेक्ष पिछले साल 2.80% थी, इस साल 2.77%। लाखों ट्रांसफार्मरों में 0.3 की कमी भी हजारों की कमी हो जाती है। तो इस तरह हमने मेंटेनेंस को अच्छे से करते हुए, लाइनों को मेंटेन करते हुए, ट्रांसफार्मरों का ध्यान रखते हुए हमने इस चुनौतीपूर्ण काल में भी बिजली की आपूर्ति चालू रखने की कोशिश की है। साथ ही हमने 1912 जैसी हमारी जो जन शिकायतों के निस्तारण की जो व्यवस्थाएं हैं, 1912 की मैंने स्वयं जैसे ही मंत्री बना उसी के एक हफ्ते के अंदर मैंने विजिट किया था, और उन दिनों मैंने कहा था कि 60 सीटों से काम नहीं चलेगा, गर्मी आ रही है, उसे बढ़ा करके 90 सीट उसी के 2 दिन के अंदर कर दिया गया था। 1912 की जो लोगों की फरियाद लेकर के उसका निस्तारण कराने की जो व्यवस्था है, उसके हार्डवेयर में जैसा मैंने कहा 60 का 90 सीटें कराया, टेबल कुर्सी कंप्यूटर बढ़वाए, साथ में हमने सॉफ्टवेयर को भी उसमें हमने तब्दीली कराई, जिससे करके में जो मैनुअल काम होता है उसकी जगह पे सॉफ्टवेयर अपना काम करने लगे। तो इस प्रकार जो जन शिकायतें खड़ी हो रही थी उन पर भी हमने ध्यान दिया। उसी कड़ी में हमने स्वयं संभव नाम का एक पोर्टल शुरू किया, जिसके चलते मैं स्वयं भी मंत्री के लेवल पे भी मैं महीने में एक बार बैठता हूँ सुनवाई करने के लिए, और उसमें अधिकारी और जो अर्जदार होता है, जो एप्लीकेंट होता है, सभी जुड़ते हैं। साथ ही मैंने ये भी सूचना दी और सुनिश्चित किया कि अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के स्तर पे भी, स्थानीय स्तर पे भी जन सुनवाई हो, जिससे कि लोगों की सामान्य फरियादों के लिए लखनऊ का मुंह न देखना पड़े। एक और जो अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूं वो है हमारी एक मुश्त समाधान योजना। आप जानते हैं कि बिजली के जो बकायेदार होते हैं, कई बार बिल बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर दंडनीय ब्याज, ये सब बढ़ के एक बहुत बड़ा एक हाथी जैसा एक महाकाल एक समस्या खड़ी हो जाती है एक सामान्य व्यक्ति के सामने। उसका समाधान के लिए हमने 1.5 महीने पहले, आज ही 1.5 महीना पूरा हो रहा है, अच्छी एक बात है, 1.5 महीने पहले हमने एक मुश्त समाधान योजना लेकर के हम आए, और आज उस योजना का आपके माध्यम से मैं ये भी जन सामान्य को कहना चाहूंगा कि आज वो योजना पूर्ण की जा रही है। अब उसे हम लंबाने वाले नहीं हैं, अब उसे हम बढ़ाने वाले नहीं हैं। ये आप सबको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं अभी भी आज का जो 6, 7, 8 घंटे बचे हैं, हमने 12 बजे रात तक चालू रखने का काउंटर सूचना दिया है, लेकिन अब इसके बाद हम लंबाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अन्य चुनौतियां हमारे सामने बरसात वगैरह कम पड़ने की वजह से आने वाली हैं। इसलिए इस योजना को अब हम पूर्ण करने की आज हमने तैयारी की है। लेकिन ये योजना एक मुश्त जो हम लेकर के योजना आए थे, वो अभी तक की सबसे सफलतम एक मुश्त योजना रही है। पिछली जो योजना थी, जो
2021 में 1.5 महीने के लिए 1 मार्च से लेकर के अप्रैल में चली थी, उसमें जितने लोग जुड़े थे 36.11 लाख लोग उसमें जुड़े थे। वो जो फिगर है वो कल ही पार हो गया था और आज मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कल ही हम 36-35 पे पहुंच गए थे, 36,35,000, और आज मैं मानता हूँ कि इसमें और भी ज्यादा अंतिम दिन में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा और सफलतम, मैं तो कहूँगा कि अभी तक की जो एकमुश्त समाधान योजनाएं थी उनमें सबसे सफलतम हमारी ये योजना रही है। अगला बिंदु मैं बताऊं तो हमारी राजस्व में के कलेक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। मैं खाली 1 महीने की बात करूं, जून की बात करूं, तो पिछले साल जून के सापेक्ष इस साल जून में लगभग 60% राजस्व कलेक्शन ज्यादा हमारा हुआ है। हम आपको जो पेपर दे रहे हैं उसमें एक टेबल भी दिया हुआ है कि अगर तिमाही की बात करें, अप्रैल मई जून की बात करें, तो पिछले साल की तिमाही के सापेक्ष इस साल की तिमाही में 46% ज्यादा राजस्व का हमारा कलेक्शन हुआ है। बिजली ज्यादा हमने देने की कोशिश की है, जितना ज्यादा हो सका है उतना हमने बिजली ज्यादा देने की कोशिश की है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। तो स्वाभाविक रूप से कोयले की खपत भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और पिछले साल अप्रैल जून की तिमाही की अगर मैं बात करूं तो 45 लाख मीट्रिक टन कोयले की खपत हुई थी। इस बार 67 लाख मीट्रिक टन, मतलब 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना हमारी कोयले की खपत हुई है। उसी प्रकार बिजली के उत्पादन में जब कोयले की खपत हुई है, बिजली की डिमांड है, तो हमने बिजली का उत्पादन भी ज्यादा किया है। पिछले साल अप्रैल जून के सापेक्ष इस साल अप्रैल जून में लगभग 36% ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। ये सारे फिगर्स आपको जो पेपर मिल रहा है उसमें मिलेगा। जब कोयला हमने ज्यादा देने की कोशिश की तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारे पावर प्लांट थे उनका जो पीएलएफ बोलते हैं, प्लांट लोड फैक्टर जो बोलते हैं, कि कितनी क्षमता से प्लांट काम कर रहा है, उसमें पिछले साल की इसी तिमाही अप्रैल से जून की तिमाही का जो पीएलएफ था वो 66% था, जो बढ़कर के 80% इस तिमाही में, इस 2022 की तिमाही में हो गया। तो ये तो हमारे विद्युत आपूर्ति, विद्युत का जो ट्रांसमिशन है उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें थी। साथ ही हमने विद्युत ऊर्जा विभाग में कुछ नए रोजगार भी सृजित करने के इन्हीं दिनों में, इस चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण समय में भी हमने रोजगार देने के अवसर खोजे, क्योंकि अल्टीमेटली रोजगार ही आवश्यक होता है युवाओं को। तो मीटर रीडर से लेकर के हमने मतलब अकाउंटेंट, क्लर्क, सहायक लेखाकार, सहायक अभियंता, इस तरह की सभी जो है जगहों पे लगभग हमने 2000 और 1030 हमने नए रोजगार भी खड़े करने की कोशिश की। साथ ही हमने कई बार, आपने भी सुनी होगी कि शिकायतें आती हैं कि बिल ज्यादा आ जा रहा है, फिर उसको ठीक कर दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें सामान्य रूप से कई बार सुनी जाती हैं। उसको हमारा प्रयास है, और उस प्रयास में हम काफी अब सफल भी हो रहे हैं कि हम उसको पूरा ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने से फायदा ये होता है कि एक तो जो व्यक्ति जाता है मीटर रीडिंग लेने, वो आपको मान लीजिए एक बिल दे करके आया, अगर वही उसी व्यक्ति को हम सुधारने की छूट दे देते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं गड़बड़, मानवीय जो गड़बड़ियां होती हैं सब होने की संभावना रहती है। इसलिए हमने इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका बिल गलत आ गया, आपको सुधार कराना है, तो आप स्वयं उसको अप्लाई करिए और एक व्यवस्था के तहत, एक प्रोसेस के तहत वो बिल में सुधार होने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे ट्रांसफार्मर जलने की दर में कमी आई है, लेकिन जो भी हमारी ट्रांसफार्मर जलने की दर रही है, एक ट्रांसफार्मर का जलना एक कुल मिला के पब्लिक मनी का नुकसान होता है। तो उसके लिए, उसके अनुरक्षण के लिए, उसके मेंटेनेंस सही समय पे हो, सही दिशा में हो, सही ढंग से हो, उसके लिए हमने एक ऐप का आविष्कार किया, और वो ऐप हमारे कर्मचारियों के हाथ में है कि इस ट्रांसफार्मर का पिछला मेंटेनेंस कब हुआ था, अगला कब करने की आवश्यकता है, ये सब तरह की जानकारी। तो ये कुछ हमने एकदम
लीक से हट करके कुछ इंटरवेंशन अपने ऊर्जा विभाग में किए थे, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता था। 100 दिन के जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें वितरण के क्षेत्र में 2 सब स्टेशन बनाने के लिए हमने लक्ष्य रखा था। वो दोनों के दोनों सब स्टेशन, एक नगवा वाराणसी जनपद में और केल्हा चित्रकूट जनपद में बन करके कार्यान्वित हो गए हैं। पहले वाराणसी वाले की कीमत है, लागत है 20 करोड़ से ऊपर, और चित्रकूट वाले की लागत है लगभग 3.5 करोड़ रुपए। उसी प्रकार ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हमने 7 उपकेंद्र कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा था 100 दिन का। उसमें भी 100% सिद्धि हासिल करते हुए सातों के सातों हमारे जो उपकेंद्र हैं वो कार्यान्वित कर लिए, पारेषण लाइनें स्थापित कर दी गई हैं। उसमें एक पहला है बलिया, दूसरा बस्ती, तीसरा अयोध्या, चौथा झांसी, पांचवा बागपत, फतेहपुर, छठा बागपत, फिर 7वां मिर्जापुर। इस प्रकार जो 7 ट्रांसमिशन के क्षेत्र में जो हमारे जो सिस्टम्स खड़े करने थे, उसका भी लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है। एक और लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, उपभोक्ताओं में कई बार हम बिजली तो लेते हैं या बिजली दे रहे हैं, लेकिन वहां पे मीटर नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत व्यापक समस्या हमारे सिस्टम में है, और मीटर नहीं लगेगा तो स्वाभाविक रूप से बिल हम नहीं उसका कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें बहुत ही रिवोल्यूशनरी ढंग से काम करते हुए हमने 100 दिन के लक्ष्य में तो हमने 3.68 लाख ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके यहाँ मीटर नहीं था, उनमें मीटर लगाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि लगभग डेढ़ा सिद्धि करते हुए हमने 3.68 लाख के लक्ष्य के सामने 5.75 लाख ऐसे उपभोक्ताओं के यहाँ हमने मीटर लगा दिए हैं, और अब बहुत ही कम उपभोक्ता इस श्रेणी में बचे हुए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में उनको हम लोग मीटर से आच्छादित कर देंगे। अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ लक्ष्य 100 दिन के हमने निर्धारित किए थे, जिनमें सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की बात थी, वो 100% हमने सिद्ध कर लिया है। फिर पथ प्रकाश जो स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें 5000 का लक्ष्य था संयंत्र लगाने के, वो भी पूरा हो चुका है। हमने 97 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने की हमने लक्ष्य रखा था, वो भी पूरा का पूरा लक्ष्य सिद्ध हो चुका है। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG जो बोलते हैं, उसका 5 टन का लक्ष्य था, वो भी पूर्ण हो चुका है। ये जो ग्रिड कनेक्टेड जो हमारा व्यक्तिगत आवासों पे, निजी आवासों पे जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर लगाने की जो हमारी एक मुहिम है, उसमें भी जो हमारा लक्ष्य था कि वो भी हम पूरा करते हुए लगभग 972 लाभार्थियों को हमने 3024 किलोवाट के सोलर सिस्टम्स छतों पे हमने लगाने का काम पूरा कर दिया। तो इस प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो हमने लक्ष्य 100 दिन के रखे थे, वो 100% या उससे ज्यादा हमने हासिल कर लिए हैं। तो इन दोनों ही जो ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा, दोनों ही विभागों की या दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारे लक्ष्य थे, उसे हम पूर्ण कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर हम एकदम इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, 6 महीने की अगर हम बात करें, तो आप सबके संज्ञान में है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है, उसमें 2-3 जो मुख्य कमियां हैं, वो ये है कि हमारी टेलीफोन तार, जो बिजली के तार है, वो कई बार पुराने, जर्जरित, लटकते हुए, झूलते हुए, गले हुए, ये एक समस्या व्यापक रूप से जानने सुनने को मिलती है, जिसकी कंप्लेंट बार बार आती रहती है। ट्रांसफार्मर्स पे भी कई बार ओवरलोड होने की समस्याएं आप सबके ध्यान में आती रहती हैं। उसी तरह से फीडर कई बार बहुत लंबा कॉलोनियां बसती जाती हैं और लाइनें हम खींचते जाते हैं, और बहुत लंबी लाइनें होने की वजह से या बहुत ज्यादा कनेक्शन दे दिए जाने की वजह से फीडर ओवरलोड हो जाता है, उसको फीडर कहते हैं, ओवरलोड हो जाता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना
जिसको RDSS कहते हैं, रिवैम्प्ड योजना, जिसमें भारत सरकार की हमें बड़ी सहायता मिल रही है और राज्य सरकार ने भी अपने इस बार के बजट में बहुत बड़ी राशि का इसमें प्रावधान किया है। उस योजना को हम आगे बढ़ाते हुए बिजली की इन सप्लाई की व्यवस्थाओं को, वितरण की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी या हमारी जो सामान्य नागरिक की, उपभोक्ता की जो शिकायतें होती थी कि भाई तार टूट जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, इस समस्या से हम हमेशा हमेशा के लिए शायद राज्य को बाहर लाने में सफल होंगे। इतना ही नहीं, हम एक योजना और चला रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की सहायता से भी हम एक योजना चला रहे हैं, जिसमें मजरों में छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनमें जो एक मिनिमम 1000 की बस्ती से ज्यादा वाले गांव को हमने पहले लिया है। तो ऐसे मजरों में भी जो तार झूलते लटकते रहते हैं, गले हुए, सड़े हुए व्यवस्थाएं हैं, उनको बदलने के लिए हमने ADB की सहायता से एक मुहिम चलाई है। उसमें भी काफी अच्छा काम हो रहा है। और एक काम और हम करने का हमने ठाना हुआ है, उसमें थोड़ी प्रगति हुई है। आने वाले दिनों में 6 महीने में हम उसमें और प्रगति करेंगे। वो ये है कि किसानों का जो फीडर होता है, किसानों को जो बिजली देने का जो लाइन होती है, उसको अलग करना। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए बरसात कम हुई, सूखे की स्थिति आती है, तो अगर हम किसान को बिजली ज्यादा देना चाहते हैं, जब तक वो फीडर अलग नहीं होगा तब तक हम किसान को बिजली अलग से नहीं दे सकते ज्यादा। वो बिजली जाएगी तो सबको जाएगी, नहीं जाएगी तो किसी को नहीं जाएगी। तो इस आशय से किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सके, उनके समय पे की जा सके, रात में चाहिए तो रात में, दिन में चाहिए तो दिन में की जा सके। इस आशय से हम उसका कृषि के जो फीडर हैं उनको अलग करने का हमने बीड़ा उठाया है और उस कार्य में भी अच्छी प्रगति हो रही है। कुछ कार्य हुआ है, लेकिन आने वाले 6 महीने में उसमें और तेजी लाते हुए हम और भी उसमें जल्दी काम करने वाले हैं। उसी प्रकार ट्रांसमिशन की लाइनें, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे सब स्टेशन अलग अलग क्षमता के हमने 100 दिन में भी बनाए हैं और आने वाले 6 महीने में भी हमारा वो सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की लागत से हम ऐसे कई सब स्टेशन हमने बनाने का सोचा हुआ है। उसी तरह हमारा विचार है कि राज्य का जो एनर्जी मिक्स जिसको बोलते हैं, एनर्जी मिक्स का मतलब कि कितनी ऊर्जा थर्मल से आएगी, तापीय से आएगी, कितनी सोलर से आएगी, कितनी हाइड्रो से आ सकती है या अन्य किसी स्रोत से आ सकती है। तो उसका हमें अब समय आ गया है कि मात्र तापीय ऊर्जा या मात्र थर्मल पे आधार न रखते हुए हम अपना सोलर का जनरेशन बढ़ावें या सोलर की जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, कहीं रूफटॉप को हम सोलर से कर सकते हैं, कहीं इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कर सकते हैं, कहीं म्यूनिसिपैलिटी की स्ट्रीट लाइट को हम सोलर से चला सकते हैं। तो ये सब करते हुए राज्य का जो एनर्जी मिक्स है उसको हमें ठीक करना है। मतलब कुल मिलाकर के अतिरिक्त ऊर्जा हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें अपनी खपत में डालनी है। दूसरा कि आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस के चलते नई तापीय परियोजनाएं खड़ी कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग काम हो गया, लेकिन जो परियोजनाएं हैं उनका हम एक्सटेंशन जरूर करेंगे या उनका हम PLF जरूर बढ़ाने का कोशिश करेंगे। उनकी इफिशियंसी उनको बढ़ा करके उनको मॉडर्नाइज करने का हमारा इरादा है। कुल मिलाकर के ऊर्जा की जो पूरी व्यवस्था है, एक तरफ जहां इमीडिएट जो चुनौती है, अभी की जो चुनौती है, उसको पूरा करते हुए हम अपनी व्यवस्थाओं को, जो एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे सुदृढ़ बनाते हुए आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में राज्य की जनता को हम क्वालिटी पावर दे सकें, 24/7 पावर दे सकें और उसमें इंटरप्शन न हो, इस तरह का पावर दे सकें। ये करना हमारी नेम है, हमारी नियत है, हमारा लक्ष्य है। आप सबने ऊर्जा विभाग की बातें सुनी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नगर विकास की भी बात कर लूं, फिर एक साथ आपके प्रश्न हम ले लेंगे। अरे भाई प्रेस नोट दो।
प्रश्न आ रही। अब मैं ऊर्जा विभाग की बात पूरी करते हुए अब मैं नगर विकास विभाग की थोड़ी बात कर लूं, उसके बाद आपके सारे प्रश्न हम जरूर सुनेंगे। मित्रों, नगर विकास विभाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो फोल्डर होंगे। अभी इस तरह का आप ले लें हाथ में। ऊर्जा नगर विकास, हाँ ये नगर विकास विभाग का एक छोटा है, एक बड़ा, एक शार्ट है, एक 1 पेजर है, एक बड़ा है। इस तरह के 2 डॉक्यूमेंट आपको मिले होंगे। दोनों ले लें, एक थोड़ा विस्तृत है और ये छोटा वाला है, ये 1 पेजर। ऊर्जा का भी है उसमें, ऊर्जा वाला नहीं डाला, उसी में दोनों है भैया। ऊर्जा वाला आ रहा है, ऊर्जा वाला आ रहा है, नगर विकास का है ना। तो अभी आप जरा नगर विकास का देख लें। ऊर्जा वाला आज बहुत पहुंच ही रहा है आपके पास पहुंच ही रहा है। व्यवस्थापक से अनुरोध है कि आप देख लें कि इधर मीडिया के कितने लोग हैं। ये क्या पीछे जो खड़े हैं मीडिया के लोग हैं? ये सूचना साहब, अरे सूचना अधिकारी देखो मीडिया के है भी है, कहाँ के पीछे देखिए मीडिया के लोग हैं। ऊर्जा का गया कि नहीं? सब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो वाला। ये वाला ऊर्जा का शांत हो जाइए, जरा 1 मिनट शांत हो जाइए। जो बीच में बांटे वही दे दीजिए एक साथ। आप एक मत बांटिए, साथ एक साथ दे दीजिए। और पीछे जितने लोग पीछे खड़े बाहर कर दीजिए, जरा गेट पर ना खड़े रहे, गेट पर ना खड़े रहे। अनावश्यक जो भीड़ खड़ी है बाहर कर दीजिए, इधर जो गेट पर है बाहर करिए। अब हम नगर विकास विभाग की भी बात कर लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आपके संज्ञान में होगा, नगर विकास विभाग में हमने शुरुआत में ही मंत्री बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंत्री बनने के बाद पहला जो हमने कदम उठाया वो था कि जन भागीदारी से अपने पदाधिकारियों, अधिकारियों और हमारे सफाई कर्मी मित्रों के सहयोग से सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच सफाई करने का हमने आग्रह किया। बहुत से ऐसे देश के नगर और राज्य हैं जहां या तो मध्य रात्रि के बाद का कोई भी समय उन लोगों ने निर्धारित कर लिया है, वहां ऐसे समय में ही सफाई होती है, क्योंकि बाद में इतना ट्रैफिक हो जाता है सड़कों पे, इतनी भीड़ हो जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे हाई डेंसिटी वाले राज्य में नगरों में चलना मुश्किल होता है, सफाई करना तो आप छोड़ दीजिए। तो मैंने पहला आग्रह किया कि सुबह अर्ली सफाई होगी। और मुझे कहना चाहिए कि हमारे सभी सफाई कर्मी मित्रों ने, उनके संगठनों ने, वाल्मीकि समाज ने, महिला सफाई कर्मी मित्रों ने कई बार 1-2-4 लोग
आए हमारे पास कि जरा सुबह दिक्कत होगी, लेकिन बाद में उनको उसका फायदा भी दिखने लगा कि भाई 8 बजे के बाद हम फ्री हो जाते हैं अपना घर संभालने के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। ज्यादातर सफाई के कामों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और दूसरी उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि वहाँ के पार्षद, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के काउंसिलर, वहाँ के मेयर, अध्यक्ष, सभी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। यहाँ तक कि विधायक जी लोग भी कई बार उसमें जुड़ते हुए दिखते हैं। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हमने एक डेडिकेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अपने डायरेक्टर की ऑफिस में खड़ा किया, और वो भी उन्हीं दिनों हमने 3 महीना, लगभग 2.5 महीना पहले खड़ा कर दिया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब वो डेडिकेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर जो है बहुत अच्छी तरह से पूरे राज्य में असरदार ढंग से काम कर रहा है। जो इस नगर विकास के क्षेत्र में जो शिकायतें आती हैं, कहीं पानी भर गया, कहीं गंदगी है, कहीं किसी और को कोई और समस्या है, कहीं किसी को म्यूटेशन कराने में समस्या है, तो उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को सुनने के लिए, जैसा हमने ऊर्जा में किया, वही संभव पोर्टल के तहत हम एक बुधवार को ऊर्जा विभाग की शिकायतें सुनते हैं और दूसरे एक बुधवार छोड़ के अगले बुधवार को नगर विकास विभाग की शिकायतें सुनते हैं। तो महीने में एक बार ऊर्जा विभाग की और एक बार नगर विकास विभाग की शिकायत हम सुनते हैं। और इन शिकायतों में इंटरेस्टिंग बात यह है, या आपकी जानकारी में भी होना चाहिए, कि हम इसमें जो समस्याएं लेते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जो लंबित शिकायतें हैं हमारे विभाग से लगी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे जो उत्तर प्रदेश के नगर विकास या ऊर्जा विभाग से संबंधित जो लंबित शिकायतें हैं, हमारा अपना भी एक पोर्टल है तेज करके, वहाँ उस पे जो लंबित शिकायतें हैं, फिर हमारे जनसंपर्क में जो लोग व्यक्तिगत रूप से हमें एप्लीकेशन दे करके जाते हैं, कागज दे करके जाते हैं, हम जब क्षेत्रीय भ्रमण पे जाते हैं तो वहाँ हमको कई बार लोग अर्जियां देते हैं, उन सब को देखते हुए, उनको सब पे नजर रखते हुए हमने एक सेल बनाई है, एक सिस्टम बनाया है, हमने एक ओएसडी की नियुक्ति की है उस काम के लिए। और जहाँ भी जिस भी शिकायत में कोई समस्या दिखती है उसके निस्तारण में नीचे के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही हुई है या और कोई गड़बड़ी हुई है, हम उसको संभव पे लेकर के अपने स्तर पे उसको डील करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत ही नागरिकों का इतना साधुवाद, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप उनके कुछ रिएक्शंस हम अपने संभव पोर्टल पे डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप चाहेंगे तो उनको देख भी सकेंगे। एक और काम जो इन दिनों हुआ है कि कुछ तो डिजिटल व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, लेकिन उनमें और सुदृढ़ीकरण करते हुए हमने 17 जो हमारे जो सबसे बड़े नगर और स्मार्ट सिटीज हैं उनको हमने फुल्ली ऑटोमेटेड हमने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से युक्त कर दिया है। कल ही मैं लखनऊ का जो कंट्रोल कमांड सेंटर है मैं स्वयं देखने गया, क्योंकि ये मुद्दा 100 दिन के लक्ष्य में भी है, आगे भी आएगा ये मुद्दा, तो इसलिए मैंने स्वयं जाकर के देखा। बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। वहाँ जनरल शिकायतें भी, सफाई से लेकर के अन्य शिकायतें, कूड़ा उठान से लेकर के अन्य तरह की पानी भर जाने की शिकायत, हर तरह की शिकायत भी उस पर ली जा रही है। और उससे भी विशेष जो उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मैंने देखा, वो बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हो रहा है। इसी कड़ी में, जन शिकायतों के निस्तारण की कड़ी में, हमने एक 1533 करके एक 4 डिजिट का एक टोल फ्री सेवा भारत सरकार के उसमें से लेकर के हमने शुरू कराई है। सामान्य रूप से अब 4 डिजिट का ये नंबर अब मिलना बंद हो गया है। टेलीकॉम सेक्रेटरी ने हमसे कहा कि आप थोड़ा लेट हो गए, अब तो हमने 4 डिजिट देना बंद कर दिया है। लेकिन हमने उनसे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर के कहा कि अपने किताब में खोजो, कहीं कोई बाकी होगा, तो उन्होंने खोज करके 1533 हमको दे दिया और बहुत जल्दी उन्होंने दे दिया, बहुत जल्दी इसको हमने कार्यान्वित भी कर दिया। अभी पिछले हफ्ते हमने इसका शुभारंभ भी कर दिया। हजारों कंप्लेंट्स, यूँ मान लीजिए कि हर मिनट किसी न किसी प्रकार की कंप्लेंट हमारे कॉल सेंटर में आ रही है और इससे बड़ा लोगों को इससे सुविधा हो गई है, उसका हम जल्दी से निस्तारण भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री, देखिए हमारे नगर विकास विभाग में सैकड़ों योजनाएं अलग अलग, हमारे ही इतने हाथ हैं,
कोई सूडा कर रहा है, तो कोई नगर निगम कर रहा है, तो कोई जल निगम कर रहा है, कोई ये निगम कर रहा है, कोई वो निगम कर रहा है, कोई ये नगर पालिका कर रही है। इतनी ज्यादा फैला हुआ एक सिस्टम है हमारा, और उसमें भी फैली हुई योजनाएं हैं कि कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को भी मालूम नहीं होता है कि कौन सी योजना किस स्तर पे चल रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन किया कि मेरा विचार है कि एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाई जाए इस विभाग में, जो सब तरह के जो विकास लक्ष्य जो प्रोजेक्ट हैं, पानी का हो, चाहे गटर का हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, उनका सबकी मैपिंग करें, कौन योजना किस स्तर पे चल रही है, वो देखते हुए उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या बॉटलनेक आ रही हैं, उनको दूर करने का कोशिश करें। मुझे कहना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पत्र लिखा, बजट एकदम 2 ही दिन बाद बजट पेश होने वाला था, 48 घंटा ही शेष था। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नहीं साहब अब तो नहीं हो पाएगा, बड़ा लेट हो गया है, लेकिन उन्होंने हमारी भावना का सम्मान करते हुए वो योजना मंजूर की, बजट में समावेश किया और उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी कर दी। वो भी योजना हम कार्यान्वित करने, यूनिट भी हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा एक विषय था कि हमारे कई जो ग्राम पंचायत थी, वो अभी हाल में ही नगर पंचायत बने हैं या उच्चीकृत हुए हैं, नगर ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में उच्चीकृत हुए हैं, या हमारी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में अन्य ग्राम जोड़े गए हैं। तो नव सृजित कहते हैं, नव उच्चीकृत कहते हैं, या विस्तारित कहते हैं, विस्तार हुआ है हमारी पंचायतों का। ऐसे गांव जो नया अभी आए हैं, हमारे नगर निकाय में शामिल हुए हैं, उनके लिए हमारी कोई योजनाएं नहीं थी। पैसे की कमी पड़ जाती थी, हमारे मैन पावर कम पड़ता था, मशीनरी कम पड़ती थी उनमें। उनके लिए हमने 2 इंटरवेंशन किए हैं, जिसके जरिए हम उनकी अच्छे से आप सेवा कर पाएंगे। पहला इंटरवेंशन तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी की कृपा से हमें 550 करोड़ रुपया ऐसे नगरों के लिए दिए गए जो अभी नए या तो उच्चीकृत हुए हैं या नए शामिल किए गए हैं हमारी लिस्ट में। दूसरा, हमने एक और इंटरवेंशन किया है जो आगे आएगा, 100 दिन में भी आता है, कि हमने ये भी किया है कि एक बड़े नगर निगम को हमने एक ये काम दिया है कि आप अपने अगल बगल की ऐसी ग्राम पंचायत जो नई बनी है नगर पंचायत, उनकी आप हैंड होल्डिंग करोगे, उनको आप सहारा दोगे। आपके छोटे भाई हैं, उनको आप थोड़ा मशीन दे दो, किसी दिन अपना ट्रक जो है भेज दो उनका कूड़ा उठाने के लिए, किसी दिन अपना डंपर भेज दो, किसी दिन अपने 25 आदमी भेज दो, जरा साफ करके आ जाए। तो इस तरह से हमने एक योजना बनाई है कि उनको हैंड होल्डिंग कैसे करके, तो हम 17 अपने जो महानगर हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, उनके बीच में हमने 102 ऐसे निकायों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप इन 5 का ध्यान रखोगे, आप इन 7 का ध्यान रखोगे। तो उससे हमारे जो नई पंचायतें जो इसमें शामिल हुई हैं, उनका भी हम एक तरह से हम अपने बाकी के समकक्ष लाने में हमें उससे मदद मिलेगी। इन 3 महीनों में 100 दिन में एक और बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम हुआ है। मुझे भी कल्पना नहीं थी कि इतना अच्छा काम हम कर पाएंगे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे नगर निगमों में ने और नगर निकायों ने बहुत वो काम करके दिखाया है। वो है नए अमृत सरोवर बनाना और अमृत उद्यान बनाना। मैंने ये कहा था कि जहां भी जिन सरोवरों में, सरोवर मतलब कि हमारे वाटर बॉडीज बहुत है, लखनऊ में ही हम जैसे हैबत मवैया का तालाब हम खुद देखने गए थे, इतनी सारी जलकुंभी, मतलब पूरा एक गांव पट जाए इतनी जलकुंभी उसमें भरी हुई पड़ी थी। चारों तरफ का गंदा नाला, गंदा कूड़ा कचरा उसमें फेंका जाता था। आज उसकी सफाई हो गई है। आने वाले दिनों में हम उसको और सुंदर एक झील के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हर नगर निगम में, हर नगर पालिका परिषद में, हर नगर पंचायत में स्थानीय कोई न कोई वाटर बॉडी, कोई न कोई पोखरा तालाब होता है, जिसका अगर सुंदरीकरण कर दिया जाए तो उस नगर का पूरी आबो हवा, पूरा वातावरण बदल जाता है। तो ऐसे सरोवरों के निर्माण के करते हुए हमने अमृत महोत्सव के दरमियान इनका निर्माण करते हुए अमृत सरोवर बनाने का ठाना है। और उसी तरह अमृत उद्यान बनाने का भी, ऐसी जगह है, आपने देखा होगा हर नगर में, आप कॉमन दृश्य, सामान्य सा
दृश्य है। चलते चलते आप देखेंगे कि अचानक एक बड़ा सा प्लॉट जो है वो गंदगी भरा हुआ एक प्लॉट आपके सामने आ जाता है। आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, सुअर घूमते रहते हैं और वहां की पूरी माहौल उस प्लॉट के चलते बिगड़ता है। हमने नगर पालिकाओं से आग्रह किया है कि आप अपने वर्तमान पार्कों और उद्यानों का तो बेहतरीकरण करो ही, बेहतर बनाओ ही, लेकिन ऐसे प्लॉट जहां आज की स्थिति में बहुत गंदगी पड़ी हुई हो, कचरा पड़ता हो, उसको वल्नरेबल पॉइंट जिसको बोलते हैं गार्बेज के हिसाब से, उनको आप साफ करके वहां आप उद्यान बनाओ। और मुझे खुशी है कि हमारे नगर निगमों ने, अभी मैं अलीगढ़ गया था, वहां भी देखा, अभी कल ही मैं लखनऊ के एक ऐसे पार्क में जाकर के ऐसी एक जगह पे आया कि वो डिजर्टेड था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको सुंदर करके और उन्होंने, क्या जवाहर नगर नाम है उस शायद इलाके का, जवाहर कॉलोनी या कुछ ऐसे बोल, राजकीय कॉलोनी, सॉरी राजकीय कॉलोनी शायद उसका नाम है, हम गए थे। तो ऐसा अमृत उद्यान और अमृत सरोवर बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने सभी नगर निकायों में छेड़ा हुआ है और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये उद्यान और सरोवर बनेंगे आने वाले दिनों में। एक और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के बड़ी पेट विषय था कि जो नालों की सफाई हो रही है उसको हम मानवीय दृष्टि से तो हम मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। और इन लोगों ने, हमारे लोगों ने ड्रोन का उपयोग किया और उसका वो करने का अच्छा परिणाम ये हुआ कि जहां हम नहीं पहुंच पाते थे, कई नाले ऐसे होते हैं जिनमें अंदर तक जाकर के देख पाना बड़ा मुश्किल होता है कि सफाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेन रोड पे तो हमें सफाई दिखा दिया लेकिन आगे जाके फिर ये नाला चौक हो जाए तो क्या करेंगे। तो वहां ड्रोन की मदद से हम लोगों ने नालों की सफाई कराने की कोशिश की है और मैं आशा रखता हूं कि इस साल लखनऊ वासियों को पानी भराव की समस्या थोड़ी निजात मिलेगी। दूसरा एक काम बहुत अच्छा हुआ है, पिछले दिनों आपको याद होगा कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी। सुबह सुबह उठ करके हजारों लोग हमारे लखनऊ में हमने स्वयं जाकर के इसकी शुरुआत कराई थी और उसका इतना अच्छा परिणाम रहा कि मात्र एक हफ्ते के अंदर लगभग 5000 क्विंटल प्लास्टिक इकट्ठा हुआ था। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की के लिए जन जागृति फैलाने की कोशिश की, वो उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। उसी तरह से नो टू प्लास्टिक करके हमने एक अभियान को हाथ में लिया है। आप सबका भी उसमें बहुत सहयोग चाहिए। आप भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसी जागरूकता, जन जागृति फैलाने में। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि सफाई की दृष्टि से, प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की दृष्टि से, ये सारे जो संदेश हैं वो आप हमारे संदेश, हमारे निवेदन जनता तक पहुंचाएंगे तो हम लोगों को बड़ी उसमें मदद होगी। अब 100 दिन में जो हमने कुछ लक्ष्य रखे थे उनमें हम आपके सामने ये दस्तावेज है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी हेडिंग पढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि पेयजल की 19 परियोजनाएं पूर्ण करनी थी, वो 1900 की 19 पूर्ण हो गई हैं। और इस पे मैं आपका जरूर आधा मिनट लूंगा। ये 19 योजनाएं ऐसी हैं कि जिनसे 50,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और लगभग 2,51,000 लोगों को इसमें जलापूर्ति की व्यवस्था इसमें से मिलना शुरू होगी। उसी प्रकार से 280 पिंक शौचालय बनाने का लक्ष्य था 100 दिन में, वो भी पूर्ण हो चुका है। प्रातःकालीन सफाई के अंतर्गत जो डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन होता है उसमें भी बहुत अच्छी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सफाई में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा हम खुद मानते हैं और लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं। उसी तरह से स्मार्ट सिटी की 50 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करना था, वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और 75 परियोजनाओं में का कार्य पूर्ण होना था, वो 75 परियोजनाएं भी पूर्ण हो चुकी हैं। जैसा मैंने बताया कि डिजिटलाइजेशन जो हमारे कामों का है उसका काम भी पूर्ण हो चुका है। कल मैं स्वयं
जा करके देख करके आया, बहुत अच्छा काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा लक्ष्य था उसको भी बल्कि हमने लक्ष्य से ज्यादा हमने हासिल 100% से ज्यादा लक्ष्य हासिल करते हुए 1,16,900 लगभग 1,17,000 आवास हमने पूर्ण कर दिए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने का मामला था, ऋण वितरित करने का जो विषय था वो भी हमारे लक्ष्य में था, उसमें भी हमारी 100% से अधिक सिद्धि हुई है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्व सहायता ग्रुप होते हैं जिसमें विशेष रूप से महिलाएं जुड़ करके अपनी कोई आर्थिक प्रवृत्तियां करती हैं, उसमें भी 3,567 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन करके हमने 100% से अधिक की सिद्धि हासिल की है। हमें इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना था, इसमें 350 बसों को 700 करना था। इसमें थोड़ा यूक्रेन में जो समस्या खड़ी हुई उसके चलते कुछ सामान आने में विलंब हो रहा है, उसके चलते थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, लेकिन 350 का इसमें 100 बसें हमने जोड़ दिया है। आने वाले दिनों में वो भी लक्ष्य पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। 5 आश्रय गृह स्थापित करने थे, वो भी 100 के 100% हो चुके हैं। एक सिटी बस को इंटीग्रेट करती हुई एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की बात थी, वो भी चलो करके CHALO चलो करके एक ऐप ऑलरेडी शुरू हो गई है। कल मैंने इसका भी डेमोंस्ट्रेशन देखा था, बहुत अच्छी ऐप बनी है। आप जहां खड़े हैं अगर आपके मोबाइल में ऐप है तो पहला काम तो करेगी कि आपको सबसे नजदीक का बस स्टेशन उसमें दिख जाएगा, फिर उस बस स्टेशन से होकर के इस दिशा में जाने वाली, उस दिशा में जाने वाली, यहाँ जाने वाली, वहां जाने वाली तमाम बसों का समयबद्ध उसका आपका डिटेल आपको उसमें मिलता रहेगा। किसी को इंटरेस्ट हो तो ये डाउनलोड करने जैसी एक ऐप है। तो ये भी काम 100% हो चुका है। 65 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण करना था, वो काम भी 100% पूर्ण हो चुका है, बहुत अच्छे बने हैं। गौशालाएं 17 बनानी थी, उनमें भी काम पूर्ण हो चुका है और सभी की सभी गौशालाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 35 पार्कों का कार्य पूर्ण करना था। सच बताऊं तो ये लक्ष्य तो 35 था, लेकिन बहुत ज्यादा काम हुआ है इसमें। कई पार्क अलग अलग स्टेज पे हैं, तो लेकिन बहुत बढ़िया काम हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में 35 से भी ज्यादा पार्क हम जनता की सेवा में अर्पित कर पाएंगे। और एक काम इसमें हम और कर रहे हैं, जैसे कल ही मैं अलीगढ़ गया था, वहां भी मैंने इस बात का आग्रह किया। कल लखनऊ गया था राजकीय नगर में, वहां भी हमने इस बात का आग्रह किया कि इसमें इनके बना तो हम रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उनके रख रखाव में जन भागीदारी होनी चाहिए। आजू बाजू के अगल बगल के मोहल्लों को, अगल बगल की कॉलोनियों को, रईसों को इसमें इसके रख रखाव में उनकी समितियां बना करके इनके रख रखाव की व्यवस्था की जाए, ऐसी भी सूचना हमने दिया है। जो हमारे बड़े शहर हैं, मिलियन प्लस जिनको बोलते हैं, मतलब कि जो 10 लाख की से ज्यादा की आबादी वाले जो शहर हैं, उसमें हमने ठाना था कि ये लक्ष्य लिया था कि ऑनलाइन हमारा जो प्रॉपर्टी का नाम बदल होता है, हमने बेचा, आपने खरीदा, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, उस काम को हम पूरा ऑनलाइन करेंगे। वो पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, 100% सिद्धि उसमें भी हो चुकी है। डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था। मैंने जैसा कहा कि सब लगभग सभी जिलों में ये काम भी पूर्ण हो चुका है। हमारे जल निगम ने एक लक्ष्य लिया था कि अपना जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HRM, वो उसके लिए एक सिस्टम बनाएंगे, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करेंगे। वो अभी इन्होंने उसकी ऑनलाइन व्यवस्था और स्थापना कर दिया है और अब उसमें छुट्टी लेने का या एनुअल रिपोर्ट भरने का जो मॉड्यूल था वो उन्होंने लागू भी कर दिया है। इसमें भी 100% लगभग सिद्धि हो चुकी है। हमारे जो पेयजल और सीवरेज के कनेक्शन की जो कंप्लेंट, या मान लीजिए आपको कनेक्शन लेना है, तो एक तो है कि हम जाकर के नगर पालिका या नगर निगम के ऑफिस में हम अर्जी दें कि हमको कनेक्शन चाहिए, तो उसको हम ऑनलाइन करना चाहते थे कि ये जो मतलब
प्रक्रिया है उसको हम ऑनलाइन कर दें, वो व्यवस्था भी हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से थोड़ी इसकी जन जागृति भी बढ़े कि हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है, और किसी को अगर जैसे बिजली की व्यवस्था हमारे चेयरमैन यूपीपीसीएल और एमडी और इनकी टीम ने मिलकर के बिजली की, जैसे हमने कहा कि बिल सुधार करना है तो ऑनलाइन आप जाइए, व्यक्ति के पास मत जाइए। उसी तरह से कनेक्शन चाहिए पानी का, व्यक्ति के पास जाने के बजाय आप ऑनलाइन भरिए, आपको भी सरलता रहेगी, हमें भी सरलता रहेगी, उसका रिकॉर्ड भी रहेगा कि किसने अप्लाई किया। तो ये व्यवस्था भी हमारे 100 दिन के लक्ष्य में थी, उसको भी हमने पूर्ण कर दिया है। ये हमारे 100 दिन के लक्ष्य थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी मंशानुसार हमने निर्धारित किए थे। सभी के सभी हम पूर्ण कर चुके हैं, 100% कर चुके हैं, और बहुत क्वांटिटेटिव ही नहीं बल्कि क्वालिटी। मैंने इसीलिए कल मैं स्वयं निकला था कि भाई ये हमारा सिस्टम बता तो रहा है कि खराब हो गया ये काम, क्या हुआ है वास्तव में हुआ है, और हुआ है तो खाली खाना पूर्ति तो नहीं हुई है। लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि बहुत मनोयोग से ये काम हुए हैं। मैंने दो धरातल पे देखा तो कई चीज, लेकिन 2-3 उदाहरण दूं तो एक तो पार्क जो विकसित किया है, बहुत अच्छा पार्क विकसित हुआ है राजकीय नगर में। दूसरा जो हमने डिजिटल सेंटर की बात मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से उसका संचालन किया जा रहा है। उसी तरह से जो ऐप डेवलप की गई है सिटी बस की इंटीग्रेशन के लिए, बहुत ही अच्छी की गई। तो खाली खाना पूर्ति नहीं, बहुत अच्छे ढंग से इन लक्ष्यों को हासिल किया गया है। आने वाले दिनों के लिए जो 6 महीने का जो अगर हम लक्ष्य की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हम समावेशी शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ई गवर्नेंस, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर चीजों को हम ई गवर्नेंस के लाइन पे ले जाते हुए हम चाहते हैं कि हमारे शहरों का जो व्यवस्थापन है, जो उनका मैनेजमेंट है, उसको हम आधुनिक बनावें, उनको मॉडर्न बनावें, और हमारा उनका नए जमाने के, नए भारत के नए शहर, नए उत्तर प्रदेश की दिशा में हम आगे बढ़े। नागरिक सुविधाओं का इंटीग्रेशन हो, जैसे हमने बस की सर्विस का इंटीग्रेशन, या एक ही कमांड या कंट्रोल सेंटर में बैठ करके ऐसी हम 10 या 20 या 25 सेवाओं की मॉनिटरिंग कैसे कर सके, एक दूसरे की सेवाओं का इंटीग्रेशन कैसे हो, इस दिशा में भी हम उनका समग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि सफाई करके, नालों की सफाई करके, दैनिक सफाई करके, मैंने यहाँ आपने देखा होगा कि एक और बड़ा अच्छा एक प्रयोग हुआ है कि कई जगह हमारी जो मशीनें, महंगी मशीनें कई बार अनुपयोगी पड़ी रहती हैं। कहीं जेट मशीनें हैं जो कि दीवार और पेड़ों को सफाई करने के लिए पानी डाल करके, रोड की सफाई करने के लिए पानी छिड़क करके, कहीं हमारे रोड स्वीपर्स हैं जो चलते जाए, ट्रक होती है और चलती जाती है और साफ होता जाता है। ऐसी बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई थी, लेकिन उनका उपयोग जरा कम हो रहा था। मैंने मैन के साथ मशीन, मनुष्य के साथ मशीन के उपयोग पर भी हमने बल दिया है। और हमारा ये फोकस है कि दैनिक यहाँ हजरतगंज वगैरह में और अन्य कई जगहों पे भी हमने दोपहर की, सुबह के साथ साथ जो बिजी इलाके हैं, अन्य कई शहरों में, हजरतगंज मैंने ऐसे ही कहा, सभी शहरों में मेरा आग्रह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बाजारों में हम चाहते हैं कि सुबह, दोपहर और अगर आवश्यक हो तो शाम को भी सफाई हो, कई बार आवश्यक हो तो देर रात में भी सफाई हो। और एक और चीज आपके माध्यम से, आपका सहयोग भी हम चाहेंगे कि हम सभी व्यापारियों से, सभी नागरिकों से भी हम अपील करेंगे कि स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि खाली सरकारी तंत्र नहीं बल्कि नागरिक, दुकानदार, व्यापारी जब उसमें सहयोग देते हैं तभी ये हो पाता है। नागरिकों और दुकानदारों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो, मान लीजिए कोई समोसा बेचने वाला है, कोई खुमचा लगा के बेचने वाला है, वो अपने बगल में डस्टबिन रखे, जो दोने में अगर किसी ने समोसा खाया तो दोनों जो है वो उस डस्टबिन में डाले। इतना तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई करने वालों की भी एक लिमिट होती है। 3 बार हम सफाई करेंगे, 5 बार करेंगे, लेकिन जैसे ही सफाई करके पीछे मुड़ते हैं वैसे ही दोना वहां गिरा दिया जाता है। तो इसमें हम चाहेंगे कि मीडिया हमारे प्रहरी बन करके मीडिया भी इस दिशा में हमारा सहयोग करें। अंत में
आप सबके सहयोग से मैं चाहूंगा कि हमारा जो नगरीय जीवन है वो अच्छे से, एक अंतिम बात सुन लीजिए, मैंने शुरू में ये बात कही थी, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अच्छे से हम श्रेष्ठ की तरफ कैसे बढ़ें, गुड टू ग्रेट की जर्नी हम नगरीय जीवन में लाना चाहते हैं। नगरीय जीवन के स्तर को, क्वालिटी को हम ऊपर उठाना चाहते हैं। आप सबने हमारी बात ऊर्जा विभाग की और नगर विकास विभाग की सुनी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में बोलते सब। हाँ, देखिए, मैंने आप लोगों को एक ऐसा ही एक छोटी सी बड़ी तुच्छ भेंट है हमारी, लेकिन ऐसी चीज दे रहा हूं कि आप लोग सफाई में हमारा सहयोग करेंगे। इसे आप घर जरूर ले जाइए, लेकिन इस पे जो संदेश लिखा है, इस कप को भी ले जाइए और इस संदेश को भी घर में ले जाइएगा।